उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड के तर्ज पर दिल्ली पुलिस एक शिष्टाचार स्क्वाड बना रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था, जो अब सरकार पूरा करने जा रही है। दिल्ली के हर जिले में 2 स्क्वाड होंगे और संवेदनशील जिलों में खास करके नजर रखी जाएगी। इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में मंचलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया है। इसका नाम होगा शिष्टाचार स्क्वाड और इसकी 2-2 टीमें दिल्ली के 15 जिलों में तैनात होंगी, यानी कि कुल 30 टीमें तैनात होंगी, जो कि मंचलों और शोहदों पर नज़र रखेंगी। खासतौर से उन इलाकों में जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर ये खास तौर पर नज़र रखेंगी। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में और यहाँ पर कुछ छात्र छात्राओं से बात करता हूँ, आखिर वो ऐसे एंटी रोमियो स्क्वाड या जो शिष्टाचार स्क्वाड है उनके बारे में उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर्स कर रही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना है वो बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि दिल्ली पहले ही क्राइम सिटी बन चुकी थी। महिलाओं के लिए असुरक्षित थी, जबकि बहुत प्रयास किए जा रहे थे, पर बीजेपी की तरफ से ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार कदम उठाया गया है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी महिलाएं हैं वो अपने आप को जो रात में भी निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि कैंपस एरिया में तो फिर भी ऐसा है कि रात में पुलिस तैनात रहती है या फिर जो भी प्रखर नाम का वाहन है वो चलता है पुलिस का, तो यहाँ तो काफ़ी सेफ्टी है महिलाओं की। बट ये जो भी अदर इलाके हैं दिल्ली के, तो उसके लिए बहुत ही महिलाओं के लिए लाभदायक है। कुछ और छात्राओं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रारिजी जोशी मेरा नाम है और दिल्ली से ही। बताइए कि आप लोग फेस करते हैं जब सड़कों पर चलते हैं कमेंट्स या इस तरह की छेड़खानी या कोई आप पर कोई इशारा कर रहा है, तो कितना ये कदम जो उठाया है दिल्ली पुलिस ने या दिल्ली सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसका नाम है शिष्टाचार स्क्वाड, तो कितना सही कदम होगा ये? जो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने या फिर दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और लाभदायक है। स्पेशली कैंपस में आपकी चीज़ें मिलती है करने को, आपसे छेड़खानी होती है, लोग आप पे कमेंट्स पास करते हैं, पर बेसिकली जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस है, जैसे हम बवाना साइड चले जाएं या फिर द्वारका साइड चले जाएं, जो आदित्य महाविद्यालय हो गया या फिर आपका इधर SPM कॉलेज हो गया, तो यहाँ पर क्या है, एक तो मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, जो स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर तक बसेस में ट्रैवल करके जाना पड़ता है। और बीच में क्या देखा गया था, बसेस में कांस्टेबल्स भी नहीं थी, फीमेल कांस्टेबल्स, तो उसमें छात्राओं के साथ छेड़खानी हो रही थी, उन पर कमेंट्स पास किए जा रहे थे। तो उस चीज़ को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए उनकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं और पुलिस वाले साथ गलत समझ जाते हैं, मोरल पोस्टिंग हो जाती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली दिल्ली शहर में तो ये कम ही होता है, पर जैसे हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड, तो उसके बाद अगर हम देखें तो मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी चेंज होगी। हम यूपी की बात करें तो पहले जब यूपी में ये नहीं था तो यूपी में क्राइम रेट महिलाओं के साथ काफ़ी छेड़खानी होती थी, काफ़ी ज़्यादा क्राइम होते थे। मगर अब अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली एक बहुत अनसेफ जगह है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आई है तो हम लोगों को यूपी में देखने के बाद थोड़ी उम्मीद जगी है कि अब चीज़ें सुधरेंगी। और इस बिल के बाद शायद हम देख रहे हैं कि जो पुलिस है वो नॉर्मल ड्रेस में रहेगी, तो जो मनचले हैं उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि पुलिस है, तो जो वो पुलिस को देखकर अपनी हरकतें छुपा लेते हैं, वो वहाँ पर भी उनको पहचानना बहुत आसान होगा। तो ऐसे में जो क्राइम रेट है दिल्ली का वो कम होगा और ऐसे बिल का हम स्वागत करते हैं जो ऐसी बिल बीजेपी लेके आई है। और हम लोगों के लिए भी बहुत सेफ्टी की बात है कि कैंपस जैसा एरिया है, जहाँ यहाँ तो थोड़ा सेफ एरिया है, बाकी अगर हम यहाँ से हल्का सा आगे या पीछे जाएँ तो काफ़ी सुरक्षा का माहौल रहता है। ऐसे में जब बीजेपी ऐसा बिल लेके आती है, ऐसे योजनाएं लेके आती है, तो ये सभी महिलाओं के लिए बहुत गौरव और हर्ष की बात है कि हम दिल्ली जैसे शहर में भी अब शायद सुरक्षा की सांस ले सकें। क्या नाम है आपका? सलोनी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिया है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं इस स्क्वाड के बारे में? ये जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, तमाम जिलों में स्क्वाड बना दिए हैं, कितना सही है ये महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए? I think it's a very good initiative taken by BJP government
और स्पेशली कैंपस एरिया में और स्पेशली इन दिल्ली इसकी बहुत ज़रूरत भी थी और इसकी वजह से वुमेन्स आर मोर सेफ। सो या दैट्स इट। तो अभी हम बात कर रहे थे जो लोग डेली इस तरह की परेशानियां झेलते हैं और कमेंट्स झेलते हैं या कोई हरकत कर रहा है अश्लील वो झेलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ छात्रों से, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम यश अब्बास है। यस, ये बताइए कि एक दिल्ली पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्क्वाड होंगे, 2-2 स्क्वाड होंगे और महिलाओं के साथ जो कोई छेड़खानी कर रहा है या कोई कमेंट कर रहा है वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसका नाम है शिष्टाचार स्क्वाड जो नाम होगा। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हम ऐसे इनिशिएटिव का स्वागत करते हैं और आप देखेंगे कि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10 छात्राओं से पूछेंगे तो 10 में से 9 के साथ छेड़छाड़ हो रखी है। तो एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो हम इसका साथ ही देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश है। अच्छा, बताइए। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ मेजरमेंट ये भी लेने पड़ेंगे कि ये जो स्टेप है इसका मिसयूज़ ना हो पुलिस के द्वारा ही, क्योंकि यूपी में ऐसी कई घटनाएं आई थी जो एंटी रोमियो स्क्वाड था, उसमें पुलिस वाले ही किसी भी लोगों को कभी भी उठा के ले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्टेप तो है जिसमें वुमेन्स और जो स्टूडेंट्स हैं खास करके, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो प्रवासी छात्राएं बहुत बड़ी संख्या में हैं, प्रवासी छात्र छात्राएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रवासी छात्र छात्राएं अपने शहर से दूर कहीं आते हैं तो उन्हें एक सेफ वातावरण देना हर एक सरकार की जिम्मेवारी है, दिल्ली की भी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी का अनुरूप फ़ायदा उन छात्राओं को मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसका मिसयूज़ बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, कहीं भी किसी भी लड़कों को या फिर कोई लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को उठाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है, यहाँ भी सरकार को काम करना पड़ेगा। चिंता वाली बात है, इसको लेकर चिंताएं हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण यादव है। तरुण, आप क्या कर रहे हैं DU से? मैं LLB का छात्र हूँ। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर, जो एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया? देखिए, स्टेप तो बिल्कुल वेलकम है। हमारे काफ़ी टाइम से डिमांड रही थी कि कैंपस कहीं ना कहीं एनक्लोज्ड हो हमारा कैंपस, और जो आउटसाइडर्स है कैंपस में। ये तो पूरी दिल्ली के लिए है ये। पूरी दिल्ली के लिए है, लेकिन मैं थोड़े अपने पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बताता हूँ। मैं कैंपस में ज़्यादा एक्टिव हूँ। कहीं ना कहीं ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन यूपी के अंदर काफ़ी जगह ऐसे केसेस देखे गए हैं, क्योंकि छेड़छाड़ के जो हॉटस्पॉट होते हैं ना वो कॉलेजों के आसपास ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स PG वगैरह के पास ही यूँ होता है कि पुलिस अपना डेरा जमा लेती है। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइवेसी का हनन है। दिल्ली पुलिस को ये जो कमियां थी यूपी पुलिस वाले अभियान में, इसका कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। और हमारे ये जो BNS के अंदर 74, 75, 78, 79 तक भी वॉयरिज्म और मोलेस्टेशन वगैरह ये सारे कानून तो है हमारे पास, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। और जो क्राइम्स जो रिकॉर्ड होते हैं उसकी भी कहीं ना कहीं कमी है कि किसी हमारी छात्रा बहन के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, लेकिन वो क्राइम रिपोर्ट नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं मदद होगी अगर इजीली उनके पास पुलिस अवेलेबल हो या ऐसा कोई स्क्वाड अवेलेबल। तो ये छात्र छात्राएं हैं DU के, सभी ने स्वागत किया है इस कदम का, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। चिंताएं इस बात की हैं कि कहीं पुलिस इस कानून का इस जो स्क्वाड है वो कहीं कोई मिसयूज ना करे और कहीं ऐसा ना हो कि जो निर्दोष छात्र हैं उनको परेशान करे। तो इसको लेकर चिंताएं हैं और निश्चित तौर पर ये चिंताएं जायज़ भी हैं। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल सभी 15 जिलों में 30 जो शिष्टाचार स्क्वाड हैं वो बना दिए हैं और ये जो है जो छेड़खानी करेंगे या जो अश्लील हरकत करेंगे या जो कोई कमेंट कर रहे हैं, अश्लील कमेंट कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेगा और ऐसे लोगों पर नज़र भी रखेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।